हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ से रिलेटेड है। अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात करें, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लाए हैं। जैसे 853, 859, 373, 193 इस तरीके की संख्या दी हैं और हमें पता लगाना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। इसे कैसे पहचानते हैं? ये रेलवे स्पेशल में बहुत पूछा जाता है और मात्र 1 से 2 सेकंड भी लग सकते हैं और कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड तक आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं, पहले कुछ बात याद रख लेते हैं कि अभाज्य संख्या को दूसरा नाम बोल के भी आ सकता है कि रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या, जो कि स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं। तो कुछ रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके बाद आगे फिर 23 आएगा, फिर 29 आ जाएगा, इस तरीके 31 आएगा। इस तरीके से बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं से कटें और एक से कटें, वो अभाज्य होती हैं। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। और आपसे कुछ बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा सकती है, तो कितनी होती है आपको ये बताना है। तो आपकी कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 101 से लेकर 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 21 होती है। फिर आपसे 200 से 300 के बीच पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रख लेने हैं कुछ संख्याएं, ये 16 होती हैं। और 16 होती हैं। और 300 से लेकर 400 के बीच आपको याद रखनी है, ये भी 16 होती हैं। और 400 से लेकर, या हम कह सकते हैं यहाँ पर 301 ले सकते हैं, यहाँ 201 ले सकते हैं। यहाँ 401 से लेकर 500 तक की संख्याएं जो होंगी वो 17 होंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीधा कि 1 से 100 तक अब 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिक्स हैं। 101 से 200 तक 21 हैं। उसके बाद 200 ये हो गया। फिर 201 से लेकर 300 तक 16 भाज्य संख्याएं हैं। 301 से 400 तक 16 भाज्य संख्याएं हैं। और 401 से 500 तक ये 17 भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आपको इतना चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम होती हैं। तो और सम आपको पता है कभी भी अभाज्य नहीं होती हैं। तो जिनका 0, 2, 4, 6, 8 अगर सम है, ये इकाई का अंक है, तो वो संख्याएं सम होती हैं, अभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद रखनी है, जिनका इकाई अंक 5 होगा तो भी ये अभाज्य नहीं होगी। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य होती हैं। और 5 का जो इकाई अंक जिनका भी रहेगा तो वो भी भाज्य होती हैं, क्योंकि वो 5 से भाग चला जाता है। लेकिन आपको याद रखना है यूनिट डिजिट, जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। जैसे आपने देखा 11 में 1 लिखा है, 13 में 3 लिखा है, 17 में 7 लिखा है, 19 में 9 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखेंगे तो 23 मिलेगा तो 23 में भी 3 है, 29 मिलेगा तो 29 में 9 है। तो इस प्रकार की, ये आपको क्या याद रखना है? अभाज्य संख्या वही मिलेंगी जिनके इकाई का अंक कितना हो? 1, 3, 7, 9 हो, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे आपको पहचानना मिले कि पीछे ये 9 अंक है, अब ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है ये आवाज़, तो आपको चेक करना है। क्या करना है? इसके नज़दीक जाना है सबसे पहले, ठीक है। इसके नज़दीक जाना है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या होगी पूर्ण वर्ग, तो इसके बाद जो होगा 196 होता है। इसके 196, 196 पूर्ण वर्ग होता है कितने का? 14 का। तो 14 से पहले की जितनी भी आवाज संख्या होंगी वो सबको लिख लेना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। इसके बाद फिर ये 13 भी आ जाएगा। अब ये संख्याएं लिख ली हैं। अगर इन से इन में भाग चला जाता है 189 में, तो ये भाज्य होगी। अगर भाग इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये अभाज्य होगी। जैसे इसमें हम सभी में 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। लेकिन 3 का रूल क्या कहता है? इन सभी के अंकों को जोड़ा जाए तो 1, 8, 9, 9, 9, 18, 18 में हमें पता है 3 से भाग चला जाता है, तो इस पूरी संख्या में ये भाग चला जाएगा। तो कह सकते हैं ये 3 से विभाजित है, तो ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं ये अभाज्य नहीं हो सकती, ठीक है, ये अभाज्य नहीं है। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है 193, तो इसके समकक्ष आगे कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो 196 है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 14 निकलेगा, ठीक है। और इसमें जो संख्या मिलेगी 2, इसमें जो अभाज्य संख्या बनेगी वो 2, 3, 5, 7, 11,
13। ठीक है, हम इनसे भाग करके देखते हैं। 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर हम 5 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे और 11 से 13 से, सभी से भाग करके देखते हैं तो ये भाग नहीं जाता है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो सबसे पहले अगर भाग नहीं जाता है तो हम कह सकते हैं ये विभाज्य तो है नहीं इनमें से किसी से, तो हम कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का पूछा जाए तो अभाज्य संख्या इसी तरीके से निकालेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे आपका लिखा है 373। 373 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इसके बाद वाला वर्ग 373, अगर 373 के आगे जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 400 होगा पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग जो होगा वो 420 का हो जाएगा। ठीक, ये 20 का वर्ग हो जाएगा। अब 20 से पहले संख्या क्या क्या आती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, अब इन सभी से भाग करके देखते हैं। 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, 7 से भाग किया, इन सभी से आप भाग करके देखेंगे तब भी ये क्या है, 373 में भाग नहीं जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है 809। 809 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा पहले तो, देखिए अभी क्या है, क्वेश्चन छोटा छोटा था तो हमने तो जल्दी लगा लिया, इसको कर लिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 800 आ गया, फिर हो सकता है 1000 आ जाए, फिर हो सकता है 4 अंक की भी संख्या आ जाए। तो इसको कैसे पहचानेंगे, आधा रूल तो यही काम करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। कैसे, अगर आपको एक चीज़ याद रखना है, इन सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे 1, 8 और 9 को जोड़ा, 1, 8, 9, तो हमने जोड़ा 1 को, 8 को और 9 को, इन सभी को जोड़ा और 3 से भाग कर देंगे तो 9, 8, 17, 1, 18, 18 हो गया। 18 में क्या करना है, हमें 3 से भाग करना है। कब करना है, जब या तो हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें या तो हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा या माइनस का 1। अगर प्लस का 1 माइनस का 1 करने पर अगर विभाजित हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या होगी। जैसे 18 में हम 1 जोड़ते हैं तो 19 होगा, तो 19 3 से विभाजित नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 18 में 1 कम करेंगे तो 17 होगा, तो 17 में 3 से विभाजित करेंगे तो ये आपको विभाजित नहीं होगी। अगर विभाजित नहीं हो, ठीक है ना, अगर विभाजित नहीं हो, क्या नहीं हो, विभाजित, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। जिस किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो वो आप याद रखिएगा, अभाज्य संख्या होगी। जैसे इनके सभी अंक जोड़ते हैं, 1 प्लस का 9 प्लस का 3, इन सबको जोड़ा, 9 3 12, 1 13 बना। ठीक है, 13 में या तो 1 कम करेंगे या तो 1 ज़्यादा करेंगे। जैसे हम 1 ज़्यादा करते हैं तो 13 का 1 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, 14 में 3 से भाग जाता नहीं है तो ये वाली गलत हो जाएगी। अगर 13 में 1 कम करेंगे तो 12 बनेगा, 3 से भाग चला जाता है, तीचों के 12। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये हमारी जो क्या है, अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन पहले सभी विकल्प को चेक कर लेना, अगर 2 से ज़्यादा संख्या बचे तब आपको फिर आगे वाला वो रूल लगाना है, स्क्वायर वाला। ठीक है, नहीं तो इससे ही आप पता लगा सकते हैं। कई स्थितियों में ये अकेले भी दी जा सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 3, 6, 7, 3, 7, 3, इन सब के अंक जोड़े, 3 का, 7 का, 10 का, इन सबको जोड़ा, 13 आया। ठीक है, 13 में हमने जल्दी से देखा 1 कम करके तो कितना बना, 12। 12 में 3 का भाग चला जाता है। अगर 3 का भाग ऐसा करने पर चला जाता है कि जो n दिया है इन सब का टोटल, उसमें या तो 1 माइनस किया जाए या प्लस 1 किया जाए। इसको करने पर अगर 3 से भाग चला जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या जो होगी वो अभाज्य होगी, क्योंकि ये एक पैटर्न पर फॉलो करते हैं। चलिए, जैसे आप आगे बात करेंगे, 809 है, 809 को आप ऐसे भाग करके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप इनके सबके अंक जोड़ लेते हैं। 8 प्लस का 0 प्लस का 9, इन सबको जोड़ा हमने, 3 का भाग करके देखा। पहले तो भाग नहीं करना है, पहले जोड़ लेना है। ठीक है, पहले तो जोड़ लेते हैं इनको। तो 8 9 17, 17 को 0 17 हो जाएगा। अब 17 में अगर हम +1 करेंगे तो ये बनेगा 18, और 18 में 3 का भाग चला जाता है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे विकल्प हटा सकते हैं। जैसे अब आपको थोड़ा वेरीफाई करवा देते हैं कुछ क्वेश्चन और। जैसे इन 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें कौन सी संख्या अभाज्य, कौन सी अभाज्य है। तो सबसे पहले 8 + 5 + 3 जोड़ा हमने, 8 5 13 3 16 हो गया। ठीक है, 16 में अगर 1 कम करेंगे 15 आएगा, और 15 में 3 का भाग चला जाता है। अगर भाग चला जाता है इसमें तो ये क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉजिक है, ये उल्टा याद रखना है आपको। जैसे 8 + का 5 + का 9 होगा,
और इसको अगर टोटल याद जोड़ेंगे तो 8 5 13 9 कितना होगा 22। तो 22 में हम क्या करते हैं, एक कम करेंगे तो ये 21 बनेगा, या आप कम कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, दोनों स्थिति याद रख लेना आप, ठीक है। तो ये 22 में एक कम किया 21 है, 21 में 3 का विभाजित हो जाता है, ये 7 बार चला जाता है, तो इस प्रकार ये भी संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 8 7 9, हमने देखा इन सबको 8 + 7 + का 9, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना 8 7 15, 15 9 कितना होगा 24, 8 7 15 और 15 9 कितना होगा 24। 24 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, और 25 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये बात गलत हो गई, और 25 नहीं है, फिर 24 में एक कम करेंगे तो 23 आएगा, 23 में 3 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो होगी एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है, ये एक भाज्य होगी। तो आप इससे भी मेथड से लगा सकते हैं। अब आपको एक दूसरे पर वेरीफाई करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में देखा था कि 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, तो 19 भी अभाज्य है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 11 में एक घटा देते हैं, क्या करते हैं, अच्छा पहले इनके अंक को जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। इसका जो अंक जोड़े हमने 1 + 1 कितना हो गया 2 बना। 2 में हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं, तो एक जोड़ने पर हमारा 3 बन जाएगा, और 3 में 3 से भाग चला जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं, अभाज्य है। इस वाले को चेक करते हैं, 1 + 3 ये कितना हुआ 4। अब 4 में से मतलब 4 में से एक कम करेंगे 3 बनेगा, 3 से भाग करेंगे कट जाएगा, तो ये भी एक अभाज्य है। 17 से वैसे तो आपको पता है कि सभी अभाज्य हैं, तो इसी तरीके का रूल सभी में लगाकर देखते हैं। तो 1 और 7 को जोड़ा हमने, 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ा 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 9 बनेगा, और 9 में 3 से भाग चला जाता है बिल्कुल, तो ये वाला भी अभाज्य संख्या है। 19 में क्या है, 1 + 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10, 10 में एक कम करेंगे तो कितना बनेगा 9, 9 में से 3 का भाग करेंगे तो ये भी चला जाता है, मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। तो इसी प्रकार जैसे आपने देखा कि एक संख्या 15 है, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको पता है भाज्य है, तो सबसे पहले चेक करके देखते हैं, हम 1 को और 5 को जोड़ा कितना बना 6। अब 6 में 1 जोड़ा तो कितना बना 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है तो गलत हो जाएगा, और 6 में एक कम करेंगे तो 5 बनेगा, 5 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो किसको दर्शाएगी, भाज्य संख्याओं को, और जो आपका वो कंडीशन बनेगा तो वो आपको अभाज्य को दर्शाएगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे हमने देखा 29, आपको पता है अभाज्य संख्या होती है, तो फिर भी क्या करते हैं 2 को और 9 को जोड़ा हमने, तो कितना बना हमारा 11। अब इसमें एक जोड़ा जाएगा या एक कम किया जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ लगाकर देख लेना। तो 9 तो 11 हो गया, अब 11 में हम एक अंक जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा हमारा 12, और आपको पता है 12 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये विभाजित हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक अलग है, फिर भी आपको याद रख लेना है, कुछ ऑप्शन तो इस वजह से भी हट सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है, अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।